पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा श्लोक संख्या है 41। इससे पीछे एक क्विक रिकैप लेते हैं हम कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन के गुरु का पद संभाला। उसके बाद अर्जुन को भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया कि तुम क्या करते हो तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और उसको अगर त्यागते हो, युद्ध करने को त्यागते हो, तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा जो सभी पीछे किए हुए शौर्य के कर्म हैं जिनकी वजह से तुम जाने जाते हो, वो सारे शौर्य के कर्मों का गुणगान जो है बंद हो जाएगा। इस तरह से पहले भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया, फिर कर्म योग के बारे में बताया कि लेकिन अगर तुम सिर्फ ये ना सोच के कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये मेरा धर्म है, तुम ये सोच के कार्य करो कि भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा के अनुरूप मुझे इस युद्ध को केवल इस युद्ध के लिए करना है, विजय और पराजय का विचार छोड़कर, तो वो हो गया कर्म योग। उसके बाद भगवान जो है एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया, जिसको निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, कि उसी में सांख्य फिलॉसफी के बारे में भी आया था। तो भगवान कहते हैं कि हर कर्म को मेरे निमित्त करके करो, केवल ये मानकर करो कि आप सिर्फ माध्यम हैं, लेकिन करवाने वाला मैं ही हूँ। तो उस कर्म को किस तरह से किया जाए, अगर हम ये मान लेते हैं कि हम केवल माध्यम हैं और भगवान हमसे कर्म करवा रहे हैं हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, जिस भी वर्ण आश्रम में हम हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, तो उस कर्म को हमने करना कैसे है, अब वो भगवान बताएंगे। इसको हम दोनों तरीकों से समझ सकते हैं इस श्लोक को। एक तो आम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये श्लोक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पिरिचुअल एंगल से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है, इसलिए भगवान अर्जुन को स्पिरिचुअल एंगल से समझा रहे हैं। लेकिन हम ये अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि किस तरह से, देखिए भगवान जो है वो किस तरह से अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, जो कि तुम्हारे लिए भी लाभप्रद है, तुम्हारे लिए भी, तुम्हें भी स्टडी में हेल्प करेगा। इस तरह से आप लेके सो गए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से बच्चों का जो इंटरेस्ट है डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि कुछ श्लोक ऐसे हैं भगवत गीता में जो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के साथ कोरिलेट करते हैं, और ये उन्हीं में से ही एक श्लोक है। तो पहले रिसाइट करते हैं श्लोक को, उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। श्लोक संख्या 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदना, बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। हाँ जी, कोई रिसाइट करेंगे?
शिफाली माता जी। व्यवसायात्मिकता बुद्धिरेके हि कुरु नन्दनं बहुशाखा हानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हाँ जी, रूपा माता जी। जी माता जी। हाँ जी बोलिए। आप कुछ बोल रहे हैं माता जी? हाँ जी हाँ जी, श्लोक बोलने के लिए, पढ़ने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको। अच्छा। व्यवसायात्मिकः बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा हनान्तश्च बुद्धियो व्यवसाय नियनाम। हाँ जी, तो इसमें पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अगर इस पे वर्ड टू वर्ड जाएं तो देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब है वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस कहाँ लगी हुई है? वन पॉइंटेड, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रही है। मतलब एक ही लक्ष्य बुद्धि जब निर्धारित कर लेती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब जीव काम करता है तो उस बुद्धि को बोला जाएगा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अगर इसको और थोड़ा ब्रेक करके देखें तो पहला ही शब्द जो है वो है व्यवसाय। व्यवसाय का कॉमन मीनिंग जो है वो हम क्या लेते हैं? बिजनेस, है ना। जैसे हम कहते हैं कपड़े का व्यवसाय करते हैं, हम चीनी का व्यवसाय कर रहे हैं, चावल का व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस। तो यहाँ पर व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यवसाय का अर्थ है जीवात्मा का जो कर्म है ना, उसको व्यवसाय बोला जा रहा है। व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्य, एक लक्ष्य। आत्मिका मतलब कंप्लीटली उस लक्ष्य में रमी हुई बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदना। ये र के ऊपर एक ही मात्रा है और क एक, है ना। एक ही कुरुनंदना मतलब अगर किसी भी जीव की बुद्धि केवल एक ही लक्ष्य की तरफ पॉइंटेड है, बुद्धि जो है वो केवल एकमात्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगी हुई है, तो वो जीव जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। बहुशाखा ही अनंतश्च। बहुशाखा मतलब बहुत हिस्सों में विभाजित हुई हुई, है ना। मतलब अब अगर इंटेलिजेंस वन पॉइंटेड नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है वो एक निश्चित लक्ष्य नहीं है, तो बुद्धि क्या है? अलग अलग डायरेक्शंस में बट गई है। अनंतश्च, अनंतश्च मतलब कई अलग अलग दिशाएं, तो वहां क्या होगा? अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम मतलब फिर लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाएगी। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये श्लोक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। तो इसको अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसे यूज किया जाए तो किस तरह से यूज किया जाएगा कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बुद्धि को सिर्फ एक ही निर्धारित लक्ष्य में लगा के रखते हैं, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई सब्जेक्ट ले रखा है, मान लीजिए मेडिकल ले रखा है, तो उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? नीट का टेस्ट क्लियर करना, है ना। तो अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया
और उसी लक्ष्य की तरफ वो अपना पूरा इंटेलिजेंस लगा देता है, उसकी बुद्धि जो है उस लक्ष्य के अलावा और कुछ भी सोच नहीं रही है ना। जब भी वो सो रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके दिमाग में हर टाइम वही कैलकुलेशंस चल रही हैं, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के और बायोलॉजी के जो हैं कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब वो व्यवसाय क्या है, नीट का टेस्ट क्लियर करना, है ना। तो क्या होगा, अगर बुद्धि को वो अलग अलग शाखाओं में बांटेगा नहीं, तो क्या होगा, फाइनली वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना मतलब जो भी टेस्ट उसने देना है उसको क्रैक कर लेगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो किसी भी और डायरेक्शन में नहीं जा रही, उसका एक ही लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने कर्म कर रहा है। लेकिन अगर इसी को ही सेकंड सेंटेंस पे लेके जाएं, बहुशाखा ही अनंतश्च, अब उसने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, मेडिकल स्ट्रीम चूज कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अभी जो उसकी बुद्धि है वो वन पॉइंटेड नहीं है ना। डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ नहीं है, अलग अलग डायरेक्शंस में बुद्धि बटी हुई है। जैसे कि अगर मेरा मेडिकल का नीट टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं बीएससी कर लूंगा आगे, बीएससी करके फिर मैं एमबीए कर लूंगा, है ना। तो वो क्या हो गया, बुद्धि जो है वो बट गई, ठीक है। तो क्या होगा, लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन उस निर्धारित लक्ष्य के लिए वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं रखी हुई, उसको लगता है कि कई सारे रास्ते हैं खुले हुए और मैं किसी भी रास्ते पे जा सकता हूँ। तो फिर वहां क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, है ना। कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कैसे होगी, अगर उसको पता है कि जहां जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वहां सिर्फ एक ही सड़क जा रही है आगे, तो वो उसी सड़क की तरफ ध्यान देगा, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थॉरली चलता जाएगा। लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां 3-4 सड़कें निकल रही हैं, मान लीजिए चौराहे पे खड़ा है और 4 सड़कें निकल रही हैं, और उसको लग रहा है इधर जाऊंगा फिर भी फायदा है, सीधा जाऊंगा फिर भी फायदा है, पीछे जाऊंगा फिर भी फायदा है, मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता तो खुला ही है। तो तब क्या होगा, बुद्धि जो है एक तरफ नहीं लगी हुई, कई दिशाओं में बट गई है। जैसे ही बुद्धि कई दिशाओं में बटेगी तो इंटेलिजेंस जो है वो फिर अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन जो है वो भी बटनी शुरू हो जाती है, लूज हो जाती है कंसंट्रेशन। तो तब क्या होगा, अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम मतलब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखें तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तो इसलिए अब तुम्हारा ये सोचना कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, पाप की प्राप्ति होगी कि पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, हारूंगा कि जीतूंगा, तो वो क्या हो गया, बहुशाखा में विभक्त हो गई तुम्हारी बुद्धि, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब तुम अगर युद्ध क्षेत्र में खड़े हो तो तुम्हारा काम सिर्फ ये सोचना है कि मुझे युद्ध करना है, और तुम अगर पूरी लगन के साथ युद्ध करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मतलब वहां पे भी हम विजय या पराजय के बारे में, हार या जीत के बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि युद्ध भूमि में मैं खड़ा हूं तो मेरा कर्तव्य केवल युद्ध करना है, उसमें मैंने लाभ हानि नहीं सोचनी, उसमें मैंने यश या अपयश नहीं सोचना। तो अगर युद्ध के लिए युद्ध करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करेंगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय मिलेगी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। और इसको अगर ऐसे समझें कि हमारा स्टूडेंट ने अपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया है कि मुझे मेडिकल का टेस्ट क्रैक करना है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो कई शाखाओं में बटी हुई है, और वो कई शाखाओं में किस तरह से बट जाती है आजकल बड़ा ही सिंपल है।
सिर्फ एक स्मार्टफोन से। कई डायरेक्शंस में बुद्धि जो है वो विभाजित हो जाती है ना। स्मार्टफोन बच्चे उठाएंगे क्योंकि हमें गूगल पे कुछ सर्च करना था, लेकिन क्या हुआ, व्हाट्सएप देख लिया, ट्विटर देख लिया, हमें तो ज्यादा नाम भी नहीं पता, फेसबुक देख लिया, उसी में ही 1-1.5 घंटा निकल गया। और जब फोन रखने लगे तो याद आएगा कि गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए फोन उठाया था। तो क्या है ये, बहु शाखाओं में बुद्धि जो है वो विभक्त है। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट पढ़ेगा बहु शाखाओं में अपनी बुद्धि को विभक्त करके, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वन पॉइंटेड फोकस होना जो है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही जरूरी है। अब अगर इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें या इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो भी मीनिंग वही सेम निकलेगा, लेकिन अब जो अर्थ है उसको अगर दोबारा देखेंगे तो क्या है, हरे कृष्णा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने व्यवसाय आत्मिका का अर्थ क्या दिया हुआ है, कृष्ण भावनामृत में स्थिर, है ना, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहे हैं वन पॉइंटेड, एक ही लक्ष्य में लक्ष्य को निर्धारित कर लेना, वो है व्यवसाय आत्मिका। और प्रभुपाद स्पिरिचुअल लेवल पे इसको कैसे लेके जा रहे हैं, व्यवसाय आत्मिका का अर्थ ही उन्होंने दिया है कृष्ण भावनामृत में स्थिर, है ना। मतलब कि एक जीवात्मा का जो व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब बिजनेस है, जो उसका कर्म है वो एक ही होना चाहिए, क्या, कृष्ण भावनामृत में हमेशा स्थिर रहना, जो भी कर्म करना कृष्ण भावना भावित होकर करना, कृष्ण के बारे में सोचते हुए करना। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि। तो अब यहाँ पे हमारा वन पॉइंटेड लक्ष्य जो है वो क्या है, अपने आप को या अपनी बुद्धि को, अपने मन को कृष्ण में स्थिर कर लेना, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के लिए ही कर्म करना और कृष्ण के साथ संग करने की इच्छा करना, वो क्या है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हम हमेशा ऐसे किस तरह से कर सकते हैं, हम जीवात्माएं जो है वो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, है ना। तो उसका भी प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है। प्रभुपाद जनरली अपने लेक्चर्स में कोट करते हैं कि जो गृहिणी है जब भी वो कोई भी कार्य करने लगती है तो वो करे इस तरीके से करे कि मैं ये कृष्ण के लिए कर्म कर रही हूँ। हम भोजन बना रहे हैं तो रसोई में जाते ही पहले हाथ जोड़ के हमें भगवान को नमन करना है कि आपके लिए भोग बनाने जा रही हूँ, और उसी भोग को फिर हम प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण करेंगे। तो इसलिए आप मेरे हाथ में स्वाद प्रदान कीजिए ताकि जो भोग मैं आपको चढ़ाऊं वो स्वादिष्ट हो, आपको पसंद आए, है ना। तो तब जो भोजन बनाना भी है वो क्या हो गया, कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ कर्म है हमारे लिए। हम सफाई कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि आप कण कण में विराजमान है, और आप क्योंकि सफाई पसंद हो तो इसलिए मैं इस घर की सफाई कर रही हूँ ताकि आप जहां पर भी आकर बैठें विश्राम करें वहां पर आपको एक साफ वातावरण मिले, है ना। अगर हमने अपने घर में छोटा सा लॉन बना रखा है तो उसमें हम अलग अलग तरह के फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं, उन पौधों की जब सेवा करते हैं, पानी दे रहे हैं, कटिंग एंड कर रहे हैं, है ना, या खाद दे रहे हैं, तब भी हमारा जो माइंड है वो क्या होना चाहिए कि ये फूल मैंने भगवान के लिए उगाए हैं, उनकी माला बनाऊंगी या उनको भगवान के चरणों में अर्पित करूंगी, तो वो काम जो है वो भी भगवान के सानिध्य में हो गया हमारा। इसी तरह से जो प्रभु जी हैं जिन्होंने बाहर जाके नौकरी करनी है, या माताएं भी अगर नौकरी करती हैं तो घर से निकलने से पहले ही अगर भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करके निकलें कि
जो मेरी नौकरी है वो माया का एक जंजाल है, लेकिन क्योंकि मुझे अपने इस शरीर को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ किस लिए रखना है, ताकि मैं आपका नाम जप अच्छे से कर सकूं, आपके विग्रह की सेवा अच्छे से कर सकूं, तो इसलिए मैं नौकरी करने जा रही हूँ। लेकिन मुझे उस माया के जंजाल में फंसने मत देना, मेरी बुद्धि जो है वो आप में ही स्थिर रखना, है ना। तो क्या होगा, जो हम ऑफिस में जाके भी काम करेंगे तो वो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ पे लगी हुई है, भगवान में लगी हुई है। इसको समझने के लिए प्रभुपाद की लाइफ को अगर हम देखें, प्रभुपाद की जीवनी है प्रभुपाद लीलामृत, है ना, तो उसको अगर आप पढ़ के देखोगे तो उसमें एक छोटा सा आपको मैं सुना देती हूँ कि प्रभुपाद जो हैं वो मैरिड थे, और लकीली और अनलकीली उनकी जो वाइफ थी वो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थिर नहीं कर पाई, है ना। प्रभुपाद ने छोटा सा बिजनेस कर रखा था दवाइयों का, तो उनका जो माइंडसेट था वो क्या था कि मैं काम केवल उतना ही करूं जितने से मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मेरे स्वयं के शरीर का भरण पोषण हो सके, है ना। तो इसलिए वो काम उतना ही करते थे जिससे उनके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो रहा था। लेकिन उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उन्होंने, वो कृष्ण के नाम का प्रचार था, क्योंकि उनके गुरु ने उनको पहली मीटिंग में, दीक्षा देने से पहले ही पहली मीटिंग में उनके गुरु ने उनको देखकर ये आज्ञा दे दी थी उनको कि आप क्योंकि अंग्रेजी जानते हो इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार और प्रसार करेंगे विदेशी देशों में जाकर, पश्चिमी देशों में जाके। तो अब प्रभुपाद का जो लक्ष्य है वो वही था कि मुझे पाश्चात्य देशों में जाकर जो है वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, कृष्ण की लीलाओं का प्रसार और प्रचार करना है, कृष्ण के भगवत गीता का, भगवान के द्वारा बोले हुए गीत को मुझे देश विदेश में सुनाना है। तो इसीलिए उनका जो लक्ष्य था वो निर्धारित था कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तो इसीलिए उन्होंने मतलब अपने आप को उस दवाइयों के बिजनेस में ज्यादा उलझाया नहीं, केवल उतना ही करते थे जितना कि परिवार के भरण पोषण के लिए रहता था। तो बाकी जो शाम का वक्त है, प्रभुपाद जो आज हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, उन पर टीकाएं लिखने में लगाते थे वो सारा अपना टाइम। चाहे अब वो गृहस्थ में थे, लेकिन फिर भी उनका जो लक्ष्य था वो निर्धारित था कृष्ण लीलाओं का प्रचार करना, है ना। तो इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, ठीक है, मतलब अपने एक लक्ष्य की तरफ निर्धारित बुद्धि है। अगर कोई देखे तो वो कह सकता है कि प्रभुपाद तो खुद ही गृहस्थी में उलझे हुए थे, लेकिन क्या है, उनका जो लक्ष्य था वो फिक्स था कि मुझे कृष्ण के लीलाओं का प्रचार और प्रसार करना है। और जब हम बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लेते हैं तो भगवान हमारे कर्म के लिए, जो हमने भगवान के निमित्त करना है कर्म, उसके लिए भगवान अपने आप ही रास्ते खोलते जाते हैं। तो हुआ क्या, जब प्रभुपाद की संतानें बड़ी हुई, बिजनेस उन्होंने देखना शुरू कर दिया, तो अब प्रभुपाद फिर भी एक कंफ्यूजन में थे कि मैं अब अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कंप्लीटली अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो क्या हुआ, जो भगवत गीता की टीकाएं प्रभुपाद ने पेपर के ऊपर लिख रखी थी, प्रभुपाद ने लिख रखी थी टीकाएं, तो एक दिन उनकी पत्नी ने क्या किया, वो सारे पेपर जो थे ना वो रद्दी वाले को बेच दिए। और जब प्रभुपाद ने आके पूछा कि मेरे पेपर्स कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिंट करवाने के लिए उसको टाइप किया था, तो फिर उन्होंने बताया कि वो तो मैंने रद्दी वाले को बेच दिए। और बेचने की वजह क्या थी, बेचने की वजह थी चाय की पत्ती लेना। तो तब प्रभुपाद ने उनको बोला कि आपको आज एक चीज चूज करनी पड़ेगी हम दोनों में से, टी और मी, चाय या फिर मैं।
तो वो कुछ भी बोली नहीं, उनके हाथ में चाय का प्याला था और वो आराम से अपने चाय के सिप भर रही थी। तो फिर प्रभुपाद ने समझ लिया कि इनकी स्वीकृति जो है वो चाय की तरफ है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसको भगवान का एक इशारा समझा कि अब भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बच्चों के सपुर्द करके कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत में ही अपने जीवन को लगा दूं। तो फिर उस टाइम वो घर को त्याग कर निकल गए और उसके बाद उनकी जो पूरी लाइफ है, फिर उन्होंने संन्यास धारण किया और उसके बाद हमें पता ही है पाश्चात्य देशों में गए, किस तरह से प्रभुपाद ने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए पश्चिमी देशों में भी भक्त बनाए और फिर भारत में आकर दोबारा प्रचार करना शुरू किया। तो लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? सिर्फ एक ही सेंटेंस उनके गुरु का कहा हुआ कि आपको पाश्चात्य देशों में भगवान की लीलाओं का प्रचार करना है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि को उस एक डायरेक्शन में लगाकर रखा है ना। उस बुद्धि को और डायरेक्शंस में विभाजित नहीं किया कि मैं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लूं क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इसलिए हर बच्चे के लिए मेरा एक बिजनेस होना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचा। उनका जो वन पॉइंटेड लक्ष्य था वो क्या था? भगवान की लीलाओं का प्रचार करना पूरे विश्व में। तो इसलिए क्योंकि लक्ष्य निर्धारित था और हर कर्म उसी लक्ष्य के लिए था, तो फिर प्रभुपाद को फाइनली सफलता मिली। कैसे मिली? उनके गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से। तो इसमें एक एग्जाम्पल और लिया जा सकता है, जैसे अगर हम जब ये बोलते हैं ना कि अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करके हम कर्म करें, तो जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि भगवान के साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करने का ही हमारे पास समय नहीं है। तो जैसे हमने अभी पिछले 2 लेक्चर जो है वो प्रार्थना पे लगाए थे, है ना, वो भी टॉपिक इसी के साथ रिलेटेड है कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी में उलझे हुए हैं, बाकी रिश्तों में उलझे हुए हैं, तो भगवान के निमित्त कर्म कैसे करें, भगवान के लिए समय कैसे निकालें, तो भी इस श्लोक को अगर हम माइंड में लेके चलें, क्योंकि भगवान है कौन? भगवान सभी रिश्तों के ओरिजिन है, भगवान से ही सभी रिश्ते निकले हुए हैं, है ना। चाहे वो हम साख्य रस कहें, इस टॉपिक में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, चर्चा फिर कभी करेंगे। साख्य रस मतलब सखा भाव में भगवान की सेवा करना। माधुर्य रस मतलब पति पत्नी के माधुर्य प्रेम संबंध के तरीके से, या प्रेमी प्रेमिका कह सकते हैं, के संबंध से भगवान की सेवा करना। और इस तरह से ही वात्सल्य रस, माता पिता बन के भगवान की सेवा करना। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हर रस का जो रसदाता है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उन्हीं रसों के आसपास हमारा जो सारा रिलेशनशिप्स हैं, जो भौतिक रिश्ते हैं, वो भी घूमते हैं। तो इसलिए अगर हमारा फोकस वन पॉइंटेड होगा कृष्ण भावनामृत, तो क्या होगा? हमारे जो भौतिक रिश्ते हैं वो अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हमें उनके लिए कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की, मेहनत करने की, रिश्तों को संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता और सहनशीलता, जो हमने कल डिस्कस किया था, विनम्रता और सहनशीलता अपने आप ही आ जाती है। और जब रिश्तों के अंदर विनम्रता है, सहनशीलता है, तो फिर रिश्ते बिगड़ते हैं ही नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि को केवल कृष्ण की तरफ लगाइए, तो आपकी गृहस्थी में किसी तरह के रोड़े अटकेंगे ही नहीं, बल्कि जो रोड़े अटक भी रहे हैं ना, वो अपने आप ही साफ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर रिश्ते का जो ओरिजिन है वो भगवान श्री कृष्ण है। और प्रभुपाद परपट में इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, ये है।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ पर स्वतः ही जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों और टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर पाता है ना। हम तो सिर्फ परिवार के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि प्रभुपाद जो है वो पूरा समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी बुद्धि को कृष्ण में फोकस करके रखोगे तो आपके परिवार के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, समाज सेवा भी कर पाएंगे, मानवता की सेवा भी कर पाएंगे। तो जैसे हम जो भी सीख रहे हैं, अगर हम उन चीजों का प्रचार करें, है ना, कि हमने जो सीखा अपने गुरुओं से, अगर उसका प्रचार करते हैं अपने आस पड़ोस में, जब भी हमको चांस मिले हम भगवान के बारे में बात करें, है ना, लोगों को जो है अपने घर पे इनवाइट करें कि आज हम भगवत गीता 1 घंटा आधा घंटा पढ़ रहे हैं या भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे घर पे आइए, है ना। तो क्या होगा, मानवता की सेवा जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद इस पॉइंट को यहाँ पे पर्पट में भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिस तरह से हम जब जड़ को सींचते हैं, तो जड़ को सींचने से फिर टहनियों को, पत्तियों को और बाकी वृक्ष के सारे अंगों को सींचने की जरूरत नहीं पड़ती, जड़ से पानी अपने आप सभी डायरेक्शंस में फैल जाता है। उसी प्रकार अब जड़ क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। अगर केवल उनके विषय में सोचकर कर्म करेंगे तो परिवार, समाज, मानवता जो कि अलग अलग टहनियां हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, वो अपने आप ही पोषित होनी शुरू हो जाएंगी। और इसको आगे कर कैसे सकते हैं, उसमें भी प्रभुपाद ने हमें एक दिया है। हम जैसे हमने कह तो दिया कि हमें हर कर्म जो है वो भगवान के निमित्त होके करना है, लेकिन वो किस तरह से करेंगे, वो कहाँ से सीखेंगे हम कि भगवान में अपनी बुद्धि को हमने स्थिर कैसे करना है। कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से ठीक हो पाती है ना। तो जो हमने सोचा है, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि भगवान के निमित्त होकर भगवान को साक्षी मानकर हर कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म जो है सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी कंफ्यूजन रहता है। फिर वो कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, गुरु के समर्थन में अगर हम करेंगे, गुरु के समर्थ निर्देशन में करेंगे, मतलब गुरु से डायरेक्शंस लेंगे और उन गुरु की दी हुई डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, गुरु के मुख कमल से निकले हुए शब्दों पर चलते हुए जब हम कर्म करेंगे तो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो कौन है, कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं गुरु। कृष्ण भगवान जो है वो गुरु को स्वयं ही अपनी कृपा से अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरु के मुखारविंद से, मुख से निकले हुए वाक्यों पर अगर अपना जीवन जिएंगे तो क्या होगा, वो जीवन जो है कृष्ण भावनामृत में रमना शुरू हो जाएगा। और भगवान के प्रतिनिधि तो है ही है गुरु, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शिष्य के स्वभाव से परिचित होते हैं। अब शिष्य का स्वभाव क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, गुरु उसी तरह से उनको डायरेक्ट करेंगे। जैसे इसमें भी प्रभुपाद क्या करते थे, जिसमें भी जैसी भी विशेषता होती थी उसको उसी तरह की ड्यूटी असाइन करते थे। अगर कोई अच्छा सिंगर है तो उसको भगवान के भजन गाने की ड्यूटी देते थे, अगर कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की ड्यूटी देते थे, अगर कोई खाना अच्छा बनाता है तो उसको भगवान का भोग बनाने की ड्यूटी देते थे। उसी तरह से यहाँ लिखा गया है कि शिष्य के स्वभाव से क्योंकि गुरु परिचित होते हैं, तो इसलिए गुरु को पता होता है कि इसको कैसे समझाया जाए कि इसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण में स्थिर हो जाए, तो गुरु उसी तरह से फिर हमें समझाते हैं, उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। तो यहाँ पे
प्रभुपाद जो है वो हमें एक इजी डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज किए बिना हम क्या करें, हम गुरु के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें, और जैसे जैसे हमें गुरु मार्गदर्शन करते जाएं, अगर हम उस मार्ग पर चलते जाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण भावनामृत जो कि हमने लक्ष्य अपना स्थापित कर लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम अवश्य ही कर सकेंगे। अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? तो हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, उमा माता जी। हाँ जी। हाँ जी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है बाहर के लोगों की बातें भी बहुत आती रहती है दिमाग में, वो भी घूमते रहते हैं, हमें ये परेशानी है, हमें वो है। हाँ जी। जैसे कोई बहू बेटी या कोई साथ के दोस्त हाँ वगैरह जी। सब बोलते रहते हैं दिमाग में, मेरे वही बातें ज्यादा घूमती रहती है। मैं सोचती हूँ निकाल दूं इनको, बेकार निरर्थक बातें हैं, इससे मुझे क्या लेना देना है। हाँ जी। फिर झड़क देती हूँ दिमाग से, फिर भी कितनी बार आ जाती है दिमाग में नहीं, ना, ये तो भगवान की। आपकी बात बिल्कुल हाँ जी। सही है, क्योंकि गृहस्थी में हम उलझे हुए हैं तो ऐसी जो मुश्किलें हैं वो आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों से आसानी से निकलने का तरीका है जप करना। जैसे जैसे आप जप करना शुरू करेंगे और जप की तरफ बढ़ेंगे, जप संख्या बढ़ाएंगे आप, तो आपके माइंड से ये बातें अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएंगी, और धीरे 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 आप देखोगे कि आपका जो ध्यान है वो भगवान की तरफ जो है रहना ज्यादा शुरू हो गया, और इन निरर्थक बातों की तरफ ध्यान जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप अपने जप की संख्या बढ़ाइए, और मैं सजेस्ट करूंगी कि जप सुबह जल्दी उठ के किया कीजिए, जब सभी लोग सो रहे होते हैं ना, कोई परेशान करने वाला नहीं होता, शोर शराबा